खबर मुरादाबाद से। सीएम योगी की बड़ी सौगात, 365 करोड़ की 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद वासियों को करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का तोहफा दिया है। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद के सर्वांगीण विकास को गति देते हुए 365 करोड़ रुपए की लागत वाली 63 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इन परियोजनाओं का सीधा लाभ जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिलेगा। इन कार्यों में प्रमुख रूप से शामिल हैं सड़क निर्माण, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई सड़कों का जाल, शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा के स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए नई इमारतें और उपकरण, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास ताकि विकास की मुख्य धारा से हर गाँव जुड़ सके। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के हर जिले को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार विकास कार्यों को बिना किसी भेदभाव के धरातल पर उतार रही है ताकि आम नागरिक के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी रेखांकित किया कि उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मुरादाबाद जैसे जनपदों का विकास प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, शासन प्रशासन के आला अधिकारी और भारी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। मंच के माध्यम से विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आम जनता के साथ साझा की गई, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक आसानी से पहुंच सके। आज की इन परियोजनाओं की आधारशिला ने मुरादाबाद के विकास को एक नई दिशा देने का काम किया है, जिससे आने वाले समय में जिले की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने की उम्मीद है। श्रीमती गार्गी चौहान और श्रीमती रुपेश रानी ये स्वयं सहायता समूह की दीदियां हैं, जिन्हें 9 करोड़ धनराशि का ये चेक आरएफ और सीआईएफ का दिया जा रहा है। आयुष बहन और भाइयों, आज से 9 वर्ष पहले का मुरादाबाद और आज के मुरादाबाद में जमीन आसमान का अंतर है। आज से 9 वर्ष पहले का मुरादाबाद उपद्रव के लिए, दंगों के लिए, कर्फ्यू के लिए, अराजकता के लिए, गंदगी के लिए, अव्यवस्था के लिए जाना जाता था। विकास की कोई सोच नहीं थी, लेकिन आज का मुरादाबाद गुरु जम्बेश्वर के नाम पर अपने विश्वविद्यालय के लिए जाना जा रहा है। मुरादाबाद के पास भी अपना विश्वविद्यालय है। आज का मुरादाबाद फिर से पीतल नगरी को एक नई पहचान के लिए जाना जा रहा है। आज का मुरादाबाद यहां के युवाओं की प्रतिभा ऊर्जा के लिए जाना जा रहा है। आज का मुरादाबाद यहां के अन्नदाता किसानों की नवाचार के लिए अपनी पहचान बना रहा है। आज का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट हब के रूप में अपनी नई पहचान बनाया है और अब यहां की सड़कें चौड़ी हैं। स्मार्ट नगरी के रूप में कहीं श्रीराम वाटिका है, कहीं संविधान वाटिका है और कहीं पर एक पार्क की सुंदरीकरण करने के साथ साथ भारत की पौराणिक परंपरा को भी और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान करने वाले क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के प्रतिनिधि नतमस्तक होकर के उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ दिखाई देकर के अपनी गति को प्रगति में बदलने की ओर अग्रसर दिखाई दे रहा है। और आज का समारोह उसी का उदाहरण है। और जो पीढ़ी अपना विरासत का सम्मान करती है वही प्रगति करती है, वही प्रगति करती है। जो अपमानित करती है अपनी विरासत को, वो दुर्गति को प्राप्त करती है। पड़ी थी कि बेग सफाई और बिटिया घबराई, तो बहन और भाइयों ये यूपी की पहचान थी। सत्ता के पहले कहां तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत थी। वे बड़े घर में पैदा हुए थे। 1 बजे, 12 बजे, 1 बजे सो करके उठना, 3 बजे तक तैयार होना, 5 बजे
जाती थी, कभी उठती नहीं थी। तो जनता जनार्दन का हालचाल लेना और विकास की योजनाओं की फुर्सती कहां से थी? बहनों और भाइयों, उसी में जो भूले भटके मिल गए तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा कहां जाता था? ये सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोगों का विकास का अपना विजन नहीं है। इनके विकास का मतलब तो इनके परिवार का विकास है। ये लोग अपने परिवार को ही प्रदेश मान लेते हैं और जब हमें कोई पूछता है हम लोग बोलते हैं कि प्रदेश का विकास ही हमारा विकास है। 25 करोड़ लोगों की खुशहाली हमारी खुशहाली है। अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, अब उत्तर प्रदेश में उपद्रव नहीं होते। कुंदरकी के चुनाव में आपने देखा, और मैं धन्यवाद दूंगा मुरादाबाद की जनपद वासियों को, कुंदरकी वासियों को खास तौर पर, जिन्होंने तुर्क को परास्त करके साबित कर दिया कि बाबर का राज नहीं चलेगा, अब राम राज ही चलेगा। और राम राज के प्रतीक के रूप में आपने अपने प्रतिनिधि के रूप में ठाकुर रामवीर सिंह को चुनाव जिता करके भेजा। ये समाजवादी पार्टी की सोच बाबरी सोच है। ये बाबरी सोच विध्वंसक सोच होती है। ये बाबरी सोच कभी संबल के हरिहर मंदिर के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करती है। ठीक 500 वर्ष पहले संबल के साथ यही त्रासदी घटित हुई थी। अगर तत्कालीन समाज जागरूक होता, संबल में हरिहर मंदिर का कोई बाल बांका नहीं करता था। वहां के 67 तीर्थों का कोई बाल बांका नहीं करता था। वहां के 19 कूपों पर कोई जबरन कब्जा नहीं करता था। वहां पर कोई जबरन धर्मांतरण करके स्थानीय लोगों को जबरन आक्रांताओं के पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं करता था। ये जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विभाजन करने की नीति है, यही बाबरी सोच है। अब तो पैसा हम मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए दे रहे हैं, सुंदरीकरण के नाम पर दे रहे हैं। पैसा पहले भी था, वो अंतर ये था, पहले पैसा पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के लिए नहीं जाता था। पहले ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए जाता था, अब ये पैसा किसी मंदिर को सुंदर स्वरूप देने के लिए जाता है। मुरादाबाद को अपनी स्पीड को भी इससे 4 गुना आगे बढ़ाना है। आप तैयार हैं? स्पीड बढ़ाएंगे और स्पीड बढ़ेगी तब जब रितेश गुप्ता और ठाकुर रामवीर सिंह की तरह काठ में भी, ठाकुरद्वारा में भी, बिलारी में भी एक डबल इंजन सरकार के प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तब। देखो, इस साइकिल तो दंगा का प्रतीक है, कर्फ्यू का प्रतीक है, लूटपाट का प्रतीक है। आप देखो, कहीं भी जहां इनको मौका मिला इन्होंने मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन को तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है, अब उसकी चलने की सामर्थ्य समाप्त, खेल खत्म। और जब खेल खत्म तो फिर आगे की कोई संभावना नहीं, संभावना नहीं तो आगे के बारे में स्वयं सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं तो राम नाम का ही सहारा सही, और राम नाम का सहारा लेंगे तो इस जन्म में नहीं तो
अगले जन्म में ही कल्याण हो जाएगा। मेरे पूज्य गुरुदेव ओसे महंत वैद्यनाथ जी महाराज उस के समिति के अध्यक्ष बने थे और उनके साथ महासचिव के रूप में काम करने वाले जो महापुरुष थे श्री दाऊ दयाल खन्ना, इसी मुरादाबाद की विभूति थे दाऊ दयाल खन्ना जी के नाम पर। बहनों और भाइयों, लाइन पार के उस नगर का नाम हम दाऊ दयाल खन्ना नगर करेंगे। दाऊ दयाल जी की राम भक्ति के प्रति ये हमारा। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।